जय माता दी। तो चलिए आपको माता रानी जी के पूरे भवन के दर्शन करवाते हैं। कहां कहां पर क्या क्या सुविधा उपलब्ध है, लॉकर से लेकर सारी तरह की इंफॉर्मेशन, जैसे माता रानी के दरबार में लॉकर की सुविधा कहां उपलब्ध है, फ्री स्नान करने की सुविधा कहां पर उपलब्ध है, माता रानी जी की अटका आरती में आप फ्री में कैसे बैठ सकते हैं, रोपवे की टिकट कहां से मिलेगी, ऑनलाइन या ऑफलाइन रोपवे की टिकट आप कैसे ले सकते हैं, हर तरह की इंफॉर्मेशन चलिए आज की वीडियो के माध्यम से हम आपको देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकर माता वैष्णो देवी जी का नाम, जयकारा शेरावाली दा, बोल साचे दरबार की जय। और देखिए माता रानी जी की आरती हो रही है अभी। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। जब आरती होती है तो सच में आंखों से आंसू आ जाते हैं और रोंगटे खड़े हो जाते हैं सच में। सुबह सुबह की अभी आरती हो रही है और आरती के बाद फिर माता रानी जी के दर्शनों की लाइन को खोल दिया जाएगा। और जहाँ पर जो 3 नंबर गेट है, स्काई वॉक की एंट्री होती है, इससे लगभग 20 मीटर आप आगे चलेंगे ना, तो यहाँ पर लॉकर नंबर 2 और 3 है। यहाँ पीछे ये लॉकर नंबर 2 और 3 है, तो यहाँ पर आप लॉकर में अपना सामान जमा करके माता रानी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। और चलिए अभी आगे चलते हैं। भीड़ तो काफी ज्यादा है भैया, कल के मुकाबले में आज भी थोड़ी सी भीड़ ज्यादा ही है। और देखते हैं दर्शन करने में कितना समय लग रहा है भक्तों को। तो चलिए भैया, मौसम तो बहुत ही सच में बहुत ही प्यारा बना हुआ है। बारिश अब नहीं होने वाली है, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अब बारिश आपको देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, लेकिन कभी कभी हल्की हल्की अगर हो जाती है तो कह नहीं सकते, लेकिन उतनी ज्यादा बारिश देखने को नहीं मिलेगी जितना कि पहले पिछले कुछ दिनों में आपने देखा काफी ज्यादा बारिश हो रही थी। लेकिन अब मौसम पूरी तरह से बिल्कुल साफ है। जय माता दी, जय माता दी। कमेंट दीजिए जय माता दी। हाँ। और यहाँ पर देखिए रोपवे की टिकट लेने के लिए ऑफलाइन की कितनी लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। देखो मैं इसीलिए बताता हूँ आपको कि आप ऑनलाइन में टिकट बुक करके आए। देखो मैं दिखाता हूँ कितनी लंबी लाइन है। देखो ये रोपवे की टिकट लेने के लिए लाइन लगी हुई है ये रही। और ये देखो, और ये लाइन आगे दुर्गा भवन के बेसमेंट तक गई हुई है। मतलब कह सकते हैं 300-400 मीटर की लाइन है, आधा किलोमीटर के आसपास की लाइन हो जाती है। आपको बताएं, जब रोपवे की ऑफलाइन टिकट लेते हैं ना, आप सभी को लाइन में लगना पड़ेगा। एक आदमी को सिर्फ एक ही टिकट दी जाती है। जितने भी सदस्य आप माता रानी जी के दर्शन करने आए हैं सभी को लाइन में लगना पड़ेगा। देखिए यहाँ से ये नीचे से लाइन जा रही है रोपवे की, और यहाँ देखिए साफ साफ लिखा भी हुआ है एक आदमी को एक ही टिकट दी जाएगी, परिवार के सभी सदस्य लाइन में लगकर आए। तो देखिए बहुत लंबी लाइन है। और हर जब सुबह सुबह आरती होती है तो ऐसे ही इतनी लंबी लंबी लाइन देखने को मिलती है। लगभग 10 बजे के बाद ये लाइन खाली हो जाएगी। तो इसलिए अगर आपको लाइन में नहीं लगना है ना, तो आप ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। 3-4 दिन पहले भी ऑनलाइन टिकट मिल जाती है। देखिए कितनी लंबी लंबी लाइन है। अभी इनको ये यहाँ से जाएंगे, वो सामने आपको दुर्गा भवन नजर आ रहा है। दुर्गा भवन के नीचे बेसमेंट में टिकट काउंटर है, वहां से टिकट लेंगे, फिर यहाँ से वापस आएंगे, मनोकामना भोजनालय जाएंगे, वहां से फिर लाइन में लगेंगे। तो अगर आपके पास ऑनलाइन टिकट है ना, तो आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट मनोकामना भोजनालय में जो रोपवे की एंट्री है वहां से लाइन में लगकर भैरव घाटी जा सकते हैं रोपवे में बैठकर। देखो मैं अभी जहाँ खड़ा हूँ ना, यहाँ से भैरव घाटी के दर्शन होते हैं। सामने भैरव घाटी है, लेकिन अभी भैरव घाटी के दर्शन नहीं हो रहे हैं। तो इससे अंदाजा लग गया है कि शायद माता रानी जी का भवन भी ऐसे ही बादलों में ढक गया होगा। तो आइए एक बार चलते हैं माता रानी जी के भवन के भी दर्शन करते हैं, कि अगर देखते हैं, कोशिश करते हैं कि माता रानी जी के भवन के दर्शन होते हैं या नहीं। चलिए हम आपको लेकर चलते हैं जहाँ पर रोपवे की टिकट लेने की जो लाइन लगती है वहां पर चलते हैं, क्योंकि वहीं से पता चलेगा कि माता रानी जी के भवन के दर्शन होंगे या नहीं। भैरव घाटी के तो दर्शन नहीं हो रहे हैं, और अब देखते हैं कि माता रानी जी के भवन के दर्शन होंगे या नहीं। बहुत ही सुंदर नजारा, क्योंकि अभी 10 मिनट पहले काफी तेज धूप निकली हुई थी, जिसमें माता रानी जी का भवन नजर आ रहा था। लेकिन अभी हो सकता है माता रानी जी का भवन भी बादलों में ढक गया हो। तो चलिए अभी जल्दी जल्दी चलते हैं, दिखाते हैं आपको कि भवन के दर्शन हो रहे हैं या नहीं। क्योंकि भवन पर होने के बाद भी देखिए भक्तों को माता रानी जी के भवन के दर्शन नहीं हो रहे हैं, क्योंकि भवन बादलों में ढक गया है, धुंध में कहीं छिप सा गया है माता रानी जी का भवन। और भक्तों की भीड़ तो काफी ज्यादा है भैया। आज मुझे 2 घंटे लगे, देखे मेरे माथे पर देखो तिलक। दर्शन तो मैंने माता रानी जी के कर लिए हैं, लेकिन 2 घंटे का समय लगा लाइन में लगकर। 2 घंटे इंतजार किया, जब माता रानी जी ने दर्शन दिए, और बड़े ही अद्भुत, बड़े ही प्यारे माता रानी जी के दर्शन हुए। जय माता दी। और देखो यहाँ से हल्का हल्का भवन नजर आ रहा है, पूरा तो नजर नहीं आ रहा है, हल्का हल्का भवन नजर आ रहा है। और देखिए यहाँ पे भी थोड़ा सा आगे चलते हैं, आधा भवन नजर आ रहा है, आधा बादलों में ढका हुआ है, आधा भवन नजर आ रहा है। ये देखो आधा भवन नजर आ रहा है, और अब पूरा ढकने वाला है। कुछ ही देर में भवन पूरा ढक जाएगा। ये देखो कितना सुंदर नजारा, ये देखो
ये देखो कितना सुंदर नजारा है, माता रानी जी का भवन नजर ही नहीं आ रहा। और यहाँ पे सामने त्रिकुटा पर्वत है ना, देखो ये भी बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा, कोई भी पर्वत नजर नहीं आ रहा। सामने माता रानी जी का भवन है। माता रानी जी का भवन बादलों में ढक गया है, धुंध में ढक गया है, मानो माता रानी जी अपने भक्तों के साथ लुका छुपी खेल रही है। जय माता दी। इतने सुंदर नजारे के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट में लिख दीजिए जय माता दी, जय माता दी, जय माता। देखिए कितना सुंदर नजारा, भक्तों की रौनक माता रानी जी के दरबार में देख सकते हैं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। और अभी माता रानी जी के दरबार में इतनी ज्यादा धुंध पड़ गई थी, बादल छा गए थे कि बता नहीं सकता। और अब अचानक से एकदम तेज धूप निकल गई है। ऐसे ही नजारे माता रानी जी के दरबार में देखने को मिलते हैं। काफी ज्यादा तेज धूप निकल गई है। और अभी अनाउंसमेंट हो रही थी कि थोड़ी देर बाद आरती शुरू होगी। और जब आरती शुरू होती है तो माता रानी जी के दर्शनों के लिए जो लाइन होती है, लाइन को 2 घंटे के लिए बंद कर दिया जाता है। माता रानी जी के दर्शन नहीं होते हैं। सुबह की जो अटका आरती होती है वो 6:20 पर होती है। शाम की अटका आरती 7:20 पर होती है। अगर आपको अटका आरती में बैठना है या फिर आपने ऑनलाइन अटका आरती का टोकन लिया हुआ है तो ऑनलाइन बुक करने के बाद भी आपको दुर्गा भवन के रिसेप्शन पर जाकर अपना अटका आरती का टोकन लेना होता है। आपने ऑनलाइन में बुक की हुई है तो भी आपको दुर्गा भवन के रिसेप्शन पर जाकर अपना टोकन लेना होगा, तभी आप अटका आरती में बैठ सकते हैं। अटका आरती में बैठने के लिए आपको 2000 रुपए पर पर्सन देने होते हैं। या फिर आप 3 मेंबर हैं तो आप ग्रुप अटका आरती टोकन बुक कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 5100 रुपए ग्रुप अटका आरती के लिए देने होते हैं, जिसमें आपको भवन पर डोरमेट्री भी दिया जाता है। तो अगर आप 3 मेंबर हैं या 4 मेंबर हैं तो आप कोशिश करें ग्रुप अटका आरती का टोकन बुक कर लें। और मेरे पीछे देखिए सामने ये स्काई वॉक है और वो सामने भैरव घाटी। माता रानी जी के दर्शन करने के बाद भक्तों को भैरव घाटी जाकर भैरव बाबा जी के दर्शन करने होते हैं। तो आप कब माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं, अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। और यहाँ दुर्गा भवन है, सामने लिखा हुआ है मोबाइल लॉकर। अब माता रानी जी के दरबार में आने वाले भक्तों के लिए यहाँ पर एक नई सुविधा अभी शुरू की गई है। कुछ ऐसे भक्त होते हैं जो कि गलती से जाने अनजाने में अपना मोबाइल अपने पास लेकर आ जाते हैं और लाइन में लग जाते हैं। तो अब यहाँ पर आप अपना मोबाइल भी जमा करवा सकते हैं। अगर आपने लॉकर में अपना सामान जमा करवाया है, वहीं पर आपने मोबाइल जमा करवाया है तो अच्छी बात है। अगर आपने मोबाइल जमा नहीं करवाया तो यहाँ दुर्गा भवन के मोबाइल लॉकर में अपना मोबाइल जमा करवा सकते हैं और उसके बाद माता रानी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। आप कोशिश करें जहाँ पर आप अपना सारा सामान जमा करवाते हैं वहीं पर मोबाइल भी जमा करवाएं। किसी भी तरह की इलेक्ट्रॉनिक आइटम माता रानी जी के दर्शन करने की लाइन में ले जाना मना है। लेकिन फिर भी आपके पास अगर मोबाइल रह जाता है तो आप यहाँ पर दुर्गा भवन के मोबाइल लॉकर में जाकर आप अपना मोबाइल जमा करवा के माता रानी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। बोलो जय माता दी। चलो आपको एक बार ना जो भैरव घाटी वाले मार्ग पर जो लॉकर अवेलेबल है ना भैरव घाटी वाले मार्ग पर, एक बार वो दिखा देता हूँ। फिर मुझे भूख भी लगने लगी है, थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं। सुबह से कुछ नहीं खाया, सिर्फ थोड़ी सी चाय पी थी। और अभी पहले आपको एक बार लॉकर के बारे में मैं बता देता हूँ कि माता रानी जी के भवन से जो भैरव घाटी वाला मार्ग है, लगभग 25 मीटर आप चलेंगे तो आपको लॉकर मिल जाएगा। आप वहाँ पर भी अपना सामान जमा करवा सकते हैं। चलो एक बार चलते हैं। और देखिए यहाँ पर ना लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। अभी लगभग 1 बजे का टाइम हुआ है लगभग। और देखिए कितनी लंबी लंबी लाइन लगी है यहाँ तक, बाहर तक। यहाँ आ गए हम। यहाँ ये जो भैरव घाटी वाला मार्ग है, ये देखो पीछे तक लाइन लगी हुई है, क्योंकि 3 दिन की छुट्टी होने की वजह से लगातार शनिवार, रविवार और कल सोमवार की भी छुट्टी है। इस वजह से माता रानी जी के दरबार में भक्तों की काफी ज्यादा भीड़ आपको देखने को मिल रही होगी। और काफी सारे भक्तों का ये भी मानना है कि जैसे श्राद्ध शुरू हो रहे हैं तो काफी सारे भक्त सोच रहे हैं कि श्राद्ध से पहले दर्शन कर लें। काफी सारे भक्तों को लगता है कि श्राद्ध में मंदिर बंद रहता है, तो ऐसा नहीं है। 24 घंटे 365 दिन माता रानी जी का मंदिर, माता रानी जी का दरबार, 24 घंटे 365 दिन माता रानी जी का दरबार, माता रानी जी का मंदिर भक्तों के लिए खुला रहता है। आप कभी भी माता रानी जी के दरबार में आकर माता रानी जी के दर्शन कर सकते हैं। और कितनी लंबी लंबी लाइन लगी, देखिए मैं अभी यहाँ पे सागर रत्ना के पास आ गया हूँ, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा भीड़ है माता रानी जी के दरबार में। ऐसे ही भक्तों की रौनक आपको देखने को मिलती है। आप भी माता रानी जी के दरबार में आइए, क्योंकि जितनी ज्यादा भीड़ माता रानी जी के दरबार में होती है उतना ही ज्यादा आनंद आता है, क्योंकि भक्तों से ही माता रानी जी के दरबार की रौनक है। बोलो जय माता दी, जय करा शेरावाली दा, बोल साचे दरबार की जय। देखो ऐसे ही माता रानी जी के जयकारे माता रानी जी के दरबार में गूंजते रहते हैं। आज आप माता रानी जी के दरबार में माता रानी जी का जयकारा लगा रहे हैं, कल अपने अपने घर से माता रानी जी का जयकारा लगाना है। कहते हैं सच्चे मन से माता रानी जी का जयकारा लगाने से ही माता रानी अपने सभी भक्तों की सभी मनोकामना जरूर पूरी करती हैं। तो बोलो जय माता दी। माता रानी जी के दरबार में काफी ज्यादा भीड़ भक्तों की देखने को मिल रही है। और
काफी ज्यादा लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। भक्त लाइन में लगकर माता रानी जी के दर्शन करने के लिए लाइन में खड़े हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और ऊपर स्काई वॉक है, यहाँ पर स्काई वॉक है, पूरा स्काई वॉक, इसके ऊपर से दर्शन करने आते हैं। पूरा स्काई वॉक भक्तों से भरा हुआ है। हर कोई अपनी बारी का इंतजार कर रहा है कि कब उनकी बारी आएगी, कब उनको माता रानी जी दर्शन देंगी, माता रानी जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। भक्तों के अंदर कितना उत्साह है, या आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि भक्त 2-2 घंटे लाइन में लगकर माता रानी जी के दर्शन कर रहे हैं और माता रानी जी के जयकारे माता रानी जी के दरबार में गूंज रहे हैं। तो चलिए, और पीछे देख सकते हैं बादल भी छाने लगे हैं, हल्की हल्की धूप भी निकली हुई है कहीं ना कहीं, और माता रानी जी के दरबार में देखिए हल्के हल्के बादल भी छाने लगे हैं। पिछले 2 दिनों, कल से शनिवार से माता रानी जी के दरबार में मौसम ऐसा ही बना हुआ है, धूप निकली हुई है। लेकिन 2 दिन पहले माता रानी जी के दरबार में बारिश हुई थी, लेकिन आज ऐसा लगता नहीं है कि बारिश होगी। हालांकि धूप निकली हुई है, बादल भी छाने लगे हैं, लेकिन यहाँ के मौसम का कुछ नहीं पता होता कि कब बारिश हो जाए और कब मौसम साफ हो जाए। तो आपको मैं इतना ही कहना चाहूंगा, अगर आप अगले आने वाले कुछ दिनों में माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं तो आ सकते हैं। आपको किसी भी तरह की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। माता रानी जी का नाम लीजिए और माता रानी जी के दरबार में पहुंचिए। किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें मैसेज करें, कमेंट करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय माता दी। और इधर यहाँ पर ना श्राइन बोर्ड की तरफ से अब आप लोगों के लिए मोबाइल जमा करवाने के लिए काउंटर बना दिया गया है। यहाँ पर आप सिर्फ अपना मोबाइल जमा करवा सकते हैं, उसके अलावा कोई भी किसी भी तरह की इलेक्ट्रॉनिक आइटम यहाँ जमा नहीं होगी। आप अपना मोबाइल अगर गलती से लेकर आ जाते हैं तो यहाँ पर अपना मोबाइल जमा करवा सकते हैं। लेकिन आपको हम कहेंगे, जब आप अपना लॉकर में अपना सामान जमा करवाते हैं तो आप मोबाइल वहीं पर ही जमा करके आए, क्योंकि यहाँ पर काउंटर बनाने से ये नहीं है कि आप अपना मोबाइल अपने साथ ले आए और आप यहाँ पर ही आके जमा करवाएं। आप अपना जो मोबाइल है सारी आइटम लॉकर में ही जमा करवाएं। अगर किसी वजह से गलती से आपके पास मोबाइल आ जाता है तो आप यहाँ पर आकर अपना मोबाइल जमा करवा सकते हैं और उसके बाद माता रानी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। बोलो जय माता दी। और 3 अक्टूबर 2024 से माता रानी जी के नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। नवरात्रों में अगर आप माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं तो माता रानी जी के दरबार में आकर माता रानी जी के दरबार की भव्य सजावट के दर्शन आप करने वाले हैं। इस नवरात्रे में माता रानी जी के दरबार को पिछले नवरात्रों से कहीं ज्यादा और भी सुंदर सजाया जाएगा। माता रानी जी के दरबार की भव्य सजावट देखने के लिए इन नवरात्रों में माता रानी जी के दरबार में आकर माता रानी जी के दर्शन प्राप्त करें, माता रानी जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। बोलो जय माता दी। माता वैष्णो देवी जी की यात्रा 24 घंटे 365 दिन चलती रहती है। कभी भी माता रानी जी का दरबार भक्तों के लिए बंद नहीं होता है। काफी सारे भक्तों को ये लगता है कि माता रानी जी का दरबार रात में बंद हो जाता है, इसीलिए वो माता रानी जी के दरबार में रात को यात्रा करने से डरते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप रात में, दिन में कभी भी माता रानी जी की यात्रा कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको लेना होता है RFID कार्ड। RFID कार्ड सुबह 5 बजे से रात को 10 बजे तक ही मिलता है। अगर आपने RFID कार्ड ले लिया है तो आप रात के समय यात्रा कर सकते हैं, वरना आपको यात्रा करने की अनुमति नहीं मिलेगी। RFID कार्ड यात्रा करने का एक ऐसा कार्ड है जिसे आपको गले में पहनना होता है, जिसके बिना माता रानी जी की यात्रा ना तो दिन में की जा सकती है ना ही रात में की जा सकती है। RFID कार्ड को लेने के बाद आप बाणगंगा मेन द्वार क्रॉस करके माता रानी जी की यात्रा कर सकते हैं। RFID कार्ड बिल्कुल फ्री मिलता है। बैटरी कार की सुविधा अर्धकुंवारी से माता रानी जी के भवन तक और माता रानी जी के भवन से अर्धकुंवारी तक उपलब्ध है। कटरा से माता रानी जी के भवन तक किसी भी तरह की कोई भी बैटरी कार की सुविधा नहीं चलती है। तो आप अगर बैटरी कार से यात्रा करना चाहते हैं तो इसके लिए आप माता वैष्णो देवी जी की ऑफिशियल वेबसाइट से अपनी बैटरी कार की टिकट, हेलीकॉप्टर की टिकट, रूम, डॉर्मेट्री, अटका आरती का टोकन, रोपवे की टिकट, सब कुछ माता रानी जी की वेबसाइट से बुक कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। माता रानी जी की यात्रा करते हुए जब आप माता रानी जी के दरबार में पहुंचते हैं, सबसे पहले आप इसी पार्वती भवन पर आते हैं। जब आप यहाँ पर पहुँचेंगे तो आप यहाँ से पार्वती भवन के अंदर जाकर अपना लॉकर यहाँ से ले सकते हैं। लॉकर की सुविधा आप सभी भक्तों के लिए श्राइन बोर्ड के द्वारा मुफ्त उपलब्ध करवाई जाती है।
यहाँ से आप अपना लॉकर ले सकते हैं। लॉकर में सामान जमा करने के बाद ही आप माता रानी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। दर्शन करते समय किसी भी तरह का कोई भी सामान ले जाना मना है। आप किसी भी तरह का कोई भी सामान अपने साथ नहीं ले जा सकते। आप सिर्फ पैसे और प्रसाद ले जा सकते हैं। बाकी सभी तरह की इलेक्ट्रॉनिक आइटम या जूते, चप्पल, चमड़े का बैग, ईयरफोन, घड़ी, डिजिटल घड़ी सब कुछ लॉकर में जमा करवाना होता है। इसी पार्वती भवन के ऊपर 3rd फ्लोर पर यहाँ ये फ्री वॉशरूम की सुविधा आप सभी भक्तों के लिए श्राइन बोर्ड के द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। आप यहाँ पर आकर स्नान कर सकते हैं। 3rd फ्लोर पर जेंट्स वॉशरूम और 2nd फ्लोर पर लेडीज वॉशरूम है, जिसमें आप 24 घंटे जब चाहे आकर स्नान कर सकते हैं। स्नान करने की सुविधा निःशुल्क है, जो कि 24 घंटे उपलब्ध है। बात करें भीड़ की, माता रानी जी के दरबार में वैसे तो अभी कोई ज्यादा भीड़ आपको देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन जब माता रानी जी की अटका आरती होती है तब थोड़ी ज्यादा भीड़ माता रानी जी के दरबार में बढ़ जाती है, या फिर वीकेंड पर थोड़ी सी ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है। माता रानी जी के दरबार में बात करें मौसम की, देखिए वैसे तो दिन में मौसम पूरी तरह से नॉर्मल है, धूप निकलती है, कभी कभी बादल छा जाते हैं। हालांकि अब पहले की तरह बारिश नहीं हो रही है। पिछले 3-4 दिनों से माता रानी जी के दरबार में कोई भी बारिश नहीं हुई और अगले कुछ दिनों तक माता रानी जी के दरबार में अब बारिश होने की भी उम्मीद नहीं है। तो आप अगले कुछ दिनों में माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं तो आपको नॉर्मल कपड़े ही लाने पड़ेंगे, सर्दियों के कपड़े लाने की जरूरत नहीं है। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। जयकारा शेरा वालिदा, बोल साचे दरबार की जय। आपको अगर माता रानी जी के भवन पर 2-4 घंटे के लिए बेड लेना है या फिर आपको नहाने के लिए गर्म पानी लेना है और आपको लॉकर की सुविधा भी लेनी है, तो आप एक काम कर सकते हैं। जब आप माता रानी जी के भवन पर पहुंचते हैं तो आप ये जो सामने आपको बिल्डिंग नजर आ रही है मनोकामना भवन, एक ये राइट साइड में आपके ये मनोकामना भोजनालय है, इसके बिल्कुल सामने यहाँ पर ये मनोकामना भवन है। आपको इसी मनोकामना भवन के ऊपर वाले 1st फ्लोर पर चले जाना है। 1st फ्लोर पर रिसेप्शन है, जहाँ से आप सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक यहाँ पर 150 रुपए पर पर्सन देकर अपने लिए डोरमेट्री बेड ले सकते हैं। एक बेड के आपको 150 रुपए देने होते हैं, जिसके अंदर आपको आराम करने के लिए बेड मिलेगा, नहाने के लिए नीट एंड क्लीन वॉशरूम, साथ ही साथ गर्म पानी की भी सुविधा मिल जाएगी और सामान रखने के लिए लॉकर भी आपको मिल जाएगा। माता रानी जी के दर्शन करने के बाद आपको ये डोरमेट्री खाली करके जाना होगा। आपको ये जो डोरमेट्री दिया जाएगा ये सिर्फ 3 बजे तक ही मिलेगा। 3 बजे के बाद आपको डोरमेट्री बेड खाली करके जाना होगा। अगर आपकी पहले से बुकिंग है तो आपको डोरमेट्री बेड 24 घंटे के लिए दिया जाएगा। सामने माता रानी जी का पवित्र पावन भवन, इसी पवित्र पावन भवन के अंदर एक पवित्र गुफा में विराजमान है श्री माता वैष्णो देवी, जिनके दर्शन करने के लिए देश और विदेश से माता रानी जी के भक्त माता रानी जी के दरबार में पहुंचते हैं। आप कब माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं, अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। आप देख सकते हैं माता रानी जी के भवन से भैरव घाटी वाले मार्ग पर पीछे दूर तक माता रानी जी के भक्तों की लाइन लगी हुई है। ये लाइन वैसे तो अक्सर नहीं लगती है, लेकिन जब माता रानी जी की अटका आरती होती है तो उस समय माता रानी जी के मंदिर को 2 घंटे के लिए बंद कर दिया जाता है। तो ऐसे में आरती के समय इतनी लंबी लंबी लाइन आपको माता रानी जी के दरबार में देखने को मिलती है। अगर आप नवरात्रों में माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं तो नवरात्रों में तो आपको ऐसी ही भक्तों की रौनक हर रोज सुबह शाम देखने को मिलेगी, क्योंकि नवरात्रों में भारी संख्या में माता रानी जी के भक्त माता रानी जी के दर्शन करने माता रानी जी के दरबार में पहुंचते हैं। माता वैष्णो देवी जी के पवित्र पावन नवरात्रे 3 अक्टूबर 2024 से शुरू हो रहे हैं। अगर आपको माता रानी जी की अटका आरती में बैठना है, वो भी बिल्कुल फ्री में, तो आप मेरी बात को ध्यान से सुने।
पहले तो आपसे मेरा निवेदन है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिख दीजिए जय माता दी। देखिए, माता रानी जी की अटका आरती सुबह 6:20 पर होती है और शाम को 7:20 पर होती है। आपको जिस भी समय आरती में बैठना है, सुबह बैठना है या शाम को बैठना है, आप एक काम करें, आरती शुरू होने से 1 घंटा पहले आप 3 नंबर गेट की ये जो लाइन आपको नजर आ रही है, ये 3 नंबर गेट की लाइन है। जहां पर आगे आप चलेंगे तो स्काई वॉक के लिए एंट्री पॉइंट आ जाएगा, जहां पर लाइन में चेकिंग होती है। आपको 3 नंबर गेट की लाइन में आने से पहले अपना सारा सामान जमा करवा देना है। सारा सामान लॉकर में जमा करवाने के बाद आरती शुरू होने से लगभग 1 घंटा पहले आपको यहाँ पर इन भक्तों की तरह आकर खड़े हो जाना है। आपको यहाँ पर खड़े होना है, आगे नहीं जाना है। लाइन यहाँ पर बंद हो जाएगी आरती शुरू होने से लगभग 40 मिनट पहले। जब ये लाइन बंद हो जाएगी, लाइन बंद होने के बाद जो पहले 50 भक्त खड़े होंगे, सिर्फ उनको यहाँ से आगे ले जाया जाएगा। इसी स्काई वॉक के अंदर से 50 भक्तों को आगे ले जाया जाएगा और उनको माता रानी जी की पवित्र पावन अटका आरती हॉल में बिठाया जाएगा। वो भी वहां पर जहां पर पंडित जी बैठकर भजन कीर्तन माता रानी जी की आरती करते हैं। तो ऐसे आप माता रानी जी की अटका आरती में बैठ सकते हैं। बोलो जय माता दी। प्यारे भक्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज पर पहली बार आए हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यही स्काई वॉक की जहां पर एंट्री होती है, यहां से आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं लगभग 20 से 25 मीटर, तो यहाँ पर लॉकर नंबर 2 और 3 है। आप यहाँ पर भी अपना सामान जमा करवा सकते हैं। यहाँ नीचे सीढ़ियां उतरकर आप बेसमेंट में जाकर अपना लॉकर लेकर लॉकर में सामान जमा करवा सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ लॉकर की सुविधा उपलब्ध है, स्नान करने की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। इसके लिए आप या तो पार्वती भवन में सामान जमा करवा सकते हैं या फिर माता रानी जी के भवन से जो भैरव घाटी वाला मार्ग जाता है, भैरव घाटी वाले मार्ग पर भी लॉकर की सुविधा उपलब्ध है। आप वहां पर भी अपना सारा सामान जमा करवाने के बाद पार्वती भवन के अंदर 3rd फ्लोर और 2nd फ्लोर पर जाकर स्नान कर सकते हैं। उसके बाद माता रानी जी के दर्शन करने की लाइन में लगकर माता रानी जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। माता रानी जी के दर्शन कर सकते हैं। माता रानी जी के दर्शन करने के बाद भक्तों को भैरव घाटी जाकर भैरव बाबा जी के दर्शन करने जरूरी होते हैं। ऐसी मान्यता है, अगर आप माता रानी जी के दर्शन करने के बाद भैरव बाबा जी के दर्शन नहीं करते हैं और अपने घर चले जाते हैं तो आपकी यात्रा सफल नहीं मानी जाती है। इसीलिए आप भैरव घाटी जाकर भैरव बाबा जी के दर्शन जरूर करें। भैरव घाटी जाने के लिए आप रोपवे में बैठकर भैरव घाटी जा सकते हैं। ऊपर जो आपको बोर्ड नजर आ रहा है, यहाँ लेफ्ट साइड में जो ये भक्त खड़े हैं, ये यहाँ पर अपनी रोपवे की टिकट लेने के लिए खड़े हैं। रोपवे की टिकट जो आपको मिलती है, वो सामने जो आपको दुर्गा भवन नजर आ रहा है, दुर्गा भवन के बेसमेंट में रोपवे टिकट काउंटर है, जहां से आप ऑफलाइन में अपनी रोपवे की टिकट ले सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन में टिकट लेते हैं तो आपको इन भक्तों की तरह काफी ज्यादा लंबी लंबी लाइन में लगकर अपनी रोपवे की टिकट लेनी होगी। ध्यान रखें, एक आदमी को सिर्फ एक ही टिकट दी जाती है। आप जितने भी सदस्य हैं सभी को लाइन में लगकर अपनी अपनी टिकट लेनी होगी। तो आप यहां से ऑफलाइन में रोपवे की टिकट लेकर रोपवे में बैठकर भैरव घाटी जाकर भैरव बाबा जी के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। रोपवे में आपको जो 100 रुपए देने होते हैं, 100 रुपए में माता रानी जी के भवन से भैरव घाटी और भैरव घाटी से वापिस माता रानी जी के भवन तक आने के लिए आपको 100 रुपए देने होते हैं। रोपवे की टिकट, हेलीकॉप्टर की टिकट, बैटरी कार की टिकट, रूम, डोरमेट्री, सब कुछ आप माता रानी जी की वेबसाइट से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन में रोपवे की टिकट बुक करते हैं तो आपको यहाँ पर इतनी लंबी लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। आप सीधे मनोकामना भोजनालय के बाहर जो रोपवे की लाइन लगती है, आप वहीं से रोपवे की लाइन में लगकर रोपवे में बैठकर भैरव घाटी जा सकते हैं। बोलो जय माता दी। आने वाले समय में आप
कब माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने आ रहे हैं, अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। श्री माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। प्यारे भक्तों, आप सभी भक्तों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया हमारी वीडियो को पूरा जरूर देखा करें। माता रानी के दर्शन करने के लिए वैसे तो आपको 3 नंबर गेट से जाना होता है, कभी कभी कुछ भक्त यहाँ 5 नंबर गेट की लाइन पर भी लग जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। कभी कभी 5 नंबर गेट को भक्तों के लिए बंद कर दिया जाता है। ऐसे में आप यहाँ पर खड़े होकर इंतजार करने से अच्छा है आप 3 नंबर गेट की दर्शन करने की लाइन से लगकर माता रानी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। इसी 5 नंबर गेट के बिल्कुल सामने है दुर्गा भवन। ये दुर्गा भवन आप सभी भक्तों के लिए बनाया गया है। दुर्गा भवन के बेसमेंट में फ्री धर्मशाला है। बहुत ही नीट एंड क्लीन धर्मशाला आप सभी भक्तों के लिए यहाँ बनाई गई है, जिसके अंदर विश्राम करने के लिए आपको किसी भी तरह की कोई भी बुकिंग करवाने की जरूरत नहीं है। धर्मशाला हालांकि रात को 8, 9 या 10 बजे के बाद ही खुलती है। धर्मशाला के खुलने का कोई भी फिक्स समय नहीं है। जब भी धर्मशाला खुलेगी आपको धर्मशाला के अंदर एंट्री मिल जाएगी। इसी रास्ते से होते हुए आप नीचे बेसमेंट में जाकर धर्मशाला के अंदर रुक सकते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर धर्मशाला आप सभी भक्तों के लिए श्राइन बोर्ड के द्वारा बनाई गई है। यहाँ पर आपके विश्राम करने के लिए ऐसे गद्दे लगाए गए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर मोबाइल को चार्ज करने के लिए चार्जिंग पॉइंट भी धर्मशाला के अंदर दिए गए हैं। धर्मशाला के अंदर नीट एंड क्लीन वॉशरूम की भी सुविधा आपको मिल जाती है। आप रात के समय धर्मशाला के अंदर रुक सकते हैं। आप जितने बजे भी माता रानी जी के दरबार पर पहुंचते हैं, आप रात में एक बार धर्मशाला के अंदर आकर जरूर देखें, क्योंकि ये धर्मशाला इतनी बड़ी है। इस धर्मशाला के अंदर लगभग 2500 से 3000 यात्रियों के रुकने की व्यवस्था है, तो आप यहाँ पर आकर रुक सकते हैं। सर्दियों में आपको यहाँ पर रात को ओढ़ने के लिए फ्री कंबल भी दिए जाते हैं। हालांकि कंबल के लिए आपको 100 रुपए पर कंबल सिक्योरिटी जमा करवानी होती है, जो कि बाद में आपको वापस दे दी जाती है। आप माता रानी जी के दरबार में आकर यहाँ पर रुक सकते हैं। इसी तरह की ताजा जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी इंस्टाग्राम की आईडी, फेसबुक की आईडी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। माता रानी आपकी मनोकामना पूरी करे। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।